हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज सोल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मैथ का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ही हुआ 27 फरवरी 2024 को हरियाणा बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताते हैं एक एक चीज़ का। तो गाइडलाइन सब ना आपने पढ़ ही ली हैं, सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए, खंड का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में अप्रिमेय संख्या कौन सी है। मीन्स नंबर एन इरेशनल नंबर। तो इनके अंदर से कौन सा इरेशनल नंबर है। आंसर है इसका 48, अंडर 48 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। इसका आंसर है बी, एस एस ए, साइड साइड एंगल। और उसके बाद थर्ड है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। मीन्स ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री का होता है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो हिंदी इंग्लिश साथ साथ समझा देंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम एक एक को सम करके देखते हैं तो 3.4 है, उसको 1.5 में अगर ऐड कर देते हैं तो ये 5 से कम रह जाता है। मीन इसका आंसर जो है वो है डी। नेक्स्ट है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, मतलब जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटर के, अगर वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये जो है ट्रू है। इसके बाद है, व्यर्थ की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, यस बनाती हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ईच कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, मीन्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, शंकु का आयतन मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ऑप्शन डी। इसके बाद है, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 100 to 120 मीन्स 100 से 120 का वर्ग चिन्ह। ये आंसर आएगा इसका 110, 110। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मीन स्मॉल प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, आंसर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कि हिस्टोग्राम के लिए जो एक क्लास दी गई है 20 से 25 की, तो इसके अंदर हमने बताना है कि वो कौन सी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी आती है हमारी, यहाँ पर दिया गया है 8। 8 इसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा इसका डी, नन ऑफ दीज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 3, ऑप्शन बी। इसके बाद है, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, यदि एक्स की वैल्यू 1 है तो इसको सोल्व करना है हमने। तो एक्स की वैल्यू को जब इसमें पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है ए 1। नेक्स्ट है, गोले का आयतन मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ रेडियस इज आर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आइसोसेलेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसमें एंगल बी 70 डिग्री है तो एंगल सी भी 70 डिग्री होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। इसके बाद है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो, देखिए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल आयत बन जाती है, ऑप्शन बी। इसके बाद है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ हिंदी में बराबर क्या लिखेंगे, बराबर, और इंग्लिश में इक्वल। नेक्स्ट है 19 नंबर, अभिकथन, यदि सॉरी अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू दे दी है, ये अंडर रूट 3 की वैल्यू दे दी है। अगर इन दोनों को सम करें तो ऐसा दिया गया है कि इन दोनों का सम करें तो अंडर रूट 5 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो 2.2236 होती है, और इन दोनों की मिलाकर के इससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये गलत हो जाता है। इसका जो तर्क दिया है, कारण दिया गया है, धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होता है, ये सही है।
इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। तो इसका ऊपर वाला सेम है, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, यस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर के अंदर कोड ऑफ सर्कल, वृत्त की जो जीवा है वो त्रिज्या से दुगनी होती है, वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, ये इसका मतलब डायमीटर जो है उससे डबल होता है, तो ये भी ट्रू है। और इसकी सही एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो इसका रीजन दिया गया है आर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है एक और दो के बीच की पांच परिमेय संख्या, फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो इसमें आपको लिखना है वन के साथ में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 6, 7, इस तरीके से बहुत सारी हो जाती हैं ये। कोई भी आपने पांच लिखनी है। इसके बाद है 22, ये सोल्व करना है। ये सोल्व करना है तो इसके अंदर जो फॉर्म लगेगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगेगा। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो इसमें 3 का स्क्वेयर और अंडर रूट 3 का स्क्वेयर, आंसर इसका आ जाएगा 6। नेक्स्ट है इसके अंदर 32 की पावर 1/5। तो इसको सोल्व करते हैं तो 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। तो इनको जब हम लिखते हैं फिर 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर बचेगा इसका 2। नेक्स्ट है इसके अंदर 1 अपॉन में √7 - 2, 1/में √7 माइनस में 2, इसका परिमेयकरण करना है, मीन्स रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको क्या रूल होता है, जो नीचे दिया होता है उसका साइन चेंज करके यहाँ से, और इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों से सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में हम इसको सोल्व कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है √7 प्लस में 2/3। यहाँ पर ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 103 गुना में 107, 103 × 107। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो हमारा 103 है इसको लिख देंगे हम 105 - 2, और जो 107 है उसको 105 + 2। फिर से ये जो फार्मूला बन जाएगा हमारा, बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है हमारा 11,021, 11,021। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा k का मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसके अंदर फिर क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पर। एक x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है साइड में सोल्व करके। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू रख देते हैं 1, और सोल्व कर देते हैं, तो हमारी यहाँ पर k की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, फैक्टर थ्योरम को यूज करके जो इक्वेशन दी है उसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर थ्योरम के अंदर x² - 5x प्लस 6 है, तो इसे फैक्टर करते हैं तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं इसके -2x - 3x। तो यहाँ से =0। हमें अभी खैर x की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो जो हमारे फैक्टर आ जाते हैं वो x - 2 और x - 3 आ जाएंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन सी के अंदर भी क्या है, फैक्टर करने हैं। 2x² + 7x + 3, इसके ही फैक्टर करने हैं। तो इसको हमने सोल्व किया तो 2x² प्लस में 6x + 3, और यहाँ से हम इसके फैक्टर कर देते हैं, तो इसके फैक्टर आ जाते हैं हमारे x प्लस में 3 और 2x + 1। इसके बाद है हेमिस्फेरिकल बावल, मीन्स अर्धगोलीय कटोरा। उसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इसका हम निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2/3 πr³ इसको सोल्व कर देते हैं, इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 56.52। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दिया गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला लगता है वो लगता है πrl प्लस में πr²। तो देखिए πrl, एल दिया गया है 21, तो यह फार्मूला लग जाएगा पाई 22/7। आर कितनी है, आर जो है 24 दिया गया है यहाँ पर डाया, तो 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो दोनों को सोल्व करके निकालते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है हमारा 1244.57। इसके बाद फिर से नेक्स्ट है फैक्टर करने हैं। 64
एक्स की क्यूब माइनस में 343 y³ तो देखिए 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, और जो 343 होता है वो 7 का होता है। तो इसको हम लिख देंगे 4x पूरे का ब्रैकेट लगा करके क्यूब, 64 की जगह पर 4 लिख दिया, और 743 की जगह 343 की जगह पर 7 लिख दिया, इसका पूरे का क्यूब। फार्मूला लग गया हमारा यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये फार्मूले को हम खोलते हैं तो क्या आता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। फिर इसको हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 4x माइनस 7y, दूसरी ब्रैकेट में 16x स्क्वेयर प्लस 49y स्क्वेयर प्लस 28y। इसके बाद है 29 नंबर, इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x जमा वाई बराबर 7 दिया गया है। तो इसके तीन अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन देने हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें x और y की वैल्यू रखनी होती है, और वैसी रखनी चाहिए हमें कि उसका जो आंसर है वो 7 आए। तो हम इसमें क्या रखेंगे, सबसे पहले हम x के अंदर 0 रखेंगे और y में 7 रखेंगे। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, इनको अगर उसमें वैल्यू रखते हैं तो 7 आ जाता है। दूसरा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा 1 और 5, तीसरा आ जाएगा 2 और 6, और जो चौथा आ जाएगा हमारा 3 और 1। तीन लिखने हैं हमने, यहाँ पर आपको 4 सॉल्यूशन दिए हैं। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, के की वैल्यू बतानी है। अगर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, तो यहाँ पर सीधा सा समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, इनके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें, और वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका आंसर आया था वो आया था 7। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, फैक्टर करने हैं। तो इसके अंदर भी जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8x³ और y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। तो ये फार्मूला है, यहाँ पर लगेगा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करते हैं, उसका आंसर आता है, ये पहली ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस वाई प्लस 3z, दूसरी ब्रैकेट के अंदर 4s स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9z स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। इसके बाद जो इसका और में दिया हुआ है, यानी कि अथवा में जो है, उसके अंदर दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 999 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 999 क्यूब। तो इसके अंदर जो हम लगाएंगे फार्मूला वो ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1000-1 का क्यूब। अब इसके अंदर जो ये फार्मूला लगता है वो ये लगता है a माइनस बी होल क्यूब, पूरे का घन। और इसका जो फार्मूला है, हम पेपर में ऐसे ही लिखना था हमें, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस सारे की जगह पर a की जगह पर a की वैल्यू रख देंगे 1000 और b की वैल्यू 1 रख देंगे। इसको सोल्व करने के बाद में इसका ये आंसर आ जाता है 997002999। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये दो हमारे लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो दोनों के दोनों हैं वो पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे काटते हैं एक दूसरे को। तो ये इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप इसको ध्यान से, कि जो पी ओ आर पी ओ पी ओ आर जो एंगल है वो, और ROQ, आर यहाँ पर ROQ ये बड़े वाला, यहाँ पर मैंने 5x लिखा, यहाँ पर मैंने 7x लिखा। तो इनकी जो रेशियो दे रखी है 5:7 की दे रखी है, 5:7। तो यहाँ पर ये लाइन एक कंप्लीट है। इस लाइन के ऊपर हम देखते हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको क्या लेंगे, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही ये पी क्यू लाइन के ऊपर बने हुए एंगल हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई, तो हमने 5x से इस एंगल को निकाल लिया, ये आ गया हमारा 75 डिग्री, और दूसरा हमारा एंगल आ गया 105 डिग्री। फिर ये लाइनें जो है एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इनके बराबर होंगे। जहाँ पर एक टिक लगा हुआ मतलब ये भी 5x 75 हो जाएगा, दूसरा 105 हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, कि एक
लाइन सेगमेंट है और उसके बीच में एक जो है बिंदु है, एक पॉइंट है सी। ए बी, यहाँ पर देखिए ये बना के बताया हुआ है, ए बी है, इसके बीच में सी है। तो ये कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ये सी बीच में है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। फिर ए सी और बी सी बराबर हैं तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, फिर टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, और दो को उस साइड ले जाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए बी बटे दो। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स वाई और एम एन। इसके बाद है नेक्स्ट एक्स वाई और एम एन ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए ये आपको शेप से पता चल रहा होगा, पी जो परपेंडिकुलर है पी ओ वाई ये 90 डिग्री है। और उसके बाद जो दो एंगल यहाँ पर ए मार्क किया हुआ, बी मार्क किया हुआ है, ये दोनों का रेशियो दे दिया है 2:3। तो देखो इसके अंदर 2:3 दिया हुआ है, एक 90 डिग्री बच गया, तो ए प्लस में भी कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो दोनों का कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, कि ये 2x है और ये 3x है। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से समझे 2x ले लिया, इसको 3x ले लिया, और यहाँ से हमने क्या किया 2x प्लस 3x इज टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री साइड में दे ही दिया है, उसको छोड़ दिया हमने। और x की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ से हमने a की हमने निकाल लिया b को निकाल लिया 54 डिग्री, 54 आ गया, क्योंकि 18 है, 18 गुना में 3। और फिर ये लाइन है एम एन, इसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो टोटल 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में 54 तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, ये निकाल लिया है यहाँ पर बी को। और सी कितना बच गया, 180 माइनस 54, 126 इसका आंसर आ गया। इसके बाद है एक ट्रायंगल दी गई है जिसकी साइड्स हैं 40, 24 और 32। तो इसका क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना। तो इसमें ये आइसोसलेस सॉरी स्केलन है, विषमबाहु है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एस को निकालेंगे, तीनों का सम और 2 से डिवाइड। यहाँ से 48 हमारा एस आ जाता है। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर एस का, एरिया के लिए जो हम लगाते हैं विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल के लिए, और उसको सोल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 384। इसके बाद इसका जो और में दिया हुआ है वो है लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब उसका वॉल्यूम बताना है। अगर उसकी जो रेडियस है वो 6 है और जो उसकी हाइट है वो 7 है, तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वेयर एच। तो इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है शो द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये आपकी एच टी थ्योरम दी हुई है बुक में, आप वहाँ से मैच कर लेना इसको। इसके बाद है 36 के अंदर हमने नीचे इसके फिगर के साथ पढ़ते हैं। ये एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के अंदर हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी यहाँ पर दिया हुआ है, हमने इसमें नीचे मार्क भी किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये बी है, तो बी का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -5 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं -5 और 2। उसके बाद है सेकंड द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो देखिए माइनस थ्री ये यहाँ पर है, ठीक है, और जो -5 है वो यहाँ पर है। तो जो इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है हमारा ई, -3 -5। वाई जो है -5 है और एक्स भी -3 है, तो आंसर आ गया इसका ई। उसके बाद है फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, और दूसरा आ जाएगा इसका पॉइंट एच के -5 और -3। यहाँ पर इसमें आप देख भी सकते हो। इसके बाद जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया गया है कि एक दीवार दी गई है, उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी कितनी हैं, 122, 22 और 120। तो इनका हमने क्या करना है जो क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले
परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो तीनों को जोड़ देंगे, उसका एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हीरोन का सूत्र लिखिए, वो आपको पता ही है। पहले एस निकालना है, फिर एस के बाद में एरिया का जो सूत्र है आपने लिखना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये पहले बताया भी गया है। उसके बाद है त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी कैलकुलेशन नीचे है इसमें। तो जो इसका पैरामीटर है वो आ जाता है 264, तीनों को जोड़ के। और हीरोन फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल वो कितना आता है, हमने यहीं से निकलेगा। ये एस के फार्मूले से, ये एरिया का ही फार्मूला है। ये आ जाता है 1320 मीटर स्क्वेयर, 1320। और उसके बाद है, यदि कंपनी एक वाल को, जिसका एरिया कितना है 1680 मीटर स्क्वेयर, उसको 3 महीने के लिए अगर रेंट पे लेती है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि ये 5000 रुपये जो है पर ईयर उनको देना है। तो यहाँ से जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि 5000 रुपये कितने देना है 1320 का, तो 1680 का साल में कितना देना होगा, उसको फिर हम 3 महीने का निकाल लेंगे। तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 लैक्स, 21 लाख रुपये। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है, वो ग्राफ दिया हुआ है, केस स्टडी है। तो इसके आंसर हमने देने हैं ग्राफ को देख करके। तो इसमें बताया गया है कि 40 छात्र हैं, उनके जन्म के महीने के बारे में पूछा गया है, वो बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये मंथ लिखे हुए हैं नीचे, और यहाँ पर ये नंबर्स हैं, विद्यार्थियों की संख्या है। तो किस महीने में कितने बच्चे यहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो दिए गए हैं। तो ये हमने पेन से सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिख दिए यहाँ पर। तो अब आंसर देखते हैं इनके अंदर कि नवंबर महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो नवंबर महीने को यहाँ से देख लो कितने का हुआ, 4 का। उसके बाद सबसे अधिक किस महीने में हुआ, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पिलर है जो ग्राफ के अंदर, जो बार ग्राफ सबसे लंबा है, वो है 6 अगस्त। आंसर आ गया अगस्त। आगे है उन महीनों के नाम जिसमें 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो किस किस महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे आप, फरवरी है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके बाद है यहाँ पर मई से अगस्त के बीच में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने छात्र का जन्म हुआ था, उनकी संख्या। तो इनको जोड़ लो, मई से लेकर के, मई में यहाँ पर है, मई में 5, जून में 1, 2 और अगस्त में 6, टोटल जोड़ दे तो 14, 14 जो आ जाते हैं बच्चों का जन्म हुआ। बस ये सेम टू सेम इसका इंग्लिश मीडियम में है। पेपर का जो सॉल्यूशन है यहाँ ख़त्म हो जाता है। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और उम्मीद करूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।